कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो। भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। सॉरी दोस्तों, मुझे हंसना नहीं चाहिए। मुझे कुछ चीज़ों के विषय में सोच करके ही इतना ज़्यादा हंसी आ रही है दोस्तों, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है दोस्तों कि मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर किया जाए। आपको पता होगा दोस्तों कि अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है संदीप माहेश्वरी के बारे में, कुछ लोग ये बोल करके इस कंट्रोवर्सी का मजा ले रहे हैं कि कहीं न कहीं संदीप सर की गलती है, कहीं न कहीं उस लड़की की गलती। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं नाम लेकर के अपने जुबान को खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उस नाम में ही गंदगी है और उस नाम को लेकर के मैं अपने आप को गंदगी के अंदर डालना नहीं चाहूँगा दोस्तों। तो ये अभी जो यूट्यूब पे हो रहा है दोस्तों कि कुछ भी करके लोग चाहता है कि मुझे व्यू चाहिए, चाहे वो कितनी भी हद तक गिर जाए। उन्हें ना तो पड़ी होती है अपने संस्कार के बारे में और ना ही पड़ी होती है कि मुझे जो फैमिली से, अपने माँ-बाप से जो ज्ञान मिला है, उसका मैं सही तरह से उपयोग करूँ। अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है दोस्तों, ना ही उसका पैर है, ना ही हाथ है, ना किसी प्रकार का उसका बेस है दोस्तों। जिस कंट्रोवर्सी में आपको पता होगा कि वो संदीप माहेश्वरी सर के विरोध में जो बहुत सारी चीज़ें हो रही है दोस्तों, मैं उसको एक्सप्लेन करना नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा दोस्तों, और जहाँ तक कि पता है आप लोगों के विषय में भी मुझे कि आपने कहीं न कहीं से उस वीडियो को देख भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा कि मैं आखिर कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग सिर्फ इमेजिन कीजिए कि आपको ऑफ़र है कि आपको 5 करोड़ रुपए पर मंथ मिलेंगे और बस आपको सिर्फ ऐड करना है ऑन। मैं तो कहता हूँ दोस्तों कि अगर मैं संदीप माहेश्वरी सर के जगह पे होता तो मैं 5 लाख रुपए के लिए कर लेता, क्योंकि मेरे अंदर उतना सहनशीलता नहीं है दोस्तों। मैं मिट्टी से उठा हूँ और मेरे पास हो सकता है कहीं न कहीं मैं संदीप माहेश्वरी सर की तरह बन भी नहीं पाऊँगा दोस्तों। मुझे कहीं न कहीं लगता है कि वो इंसान जो मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों, वो इंसान जो अपने देश के लिए इतना कुछ कर रहा है, जो मुझे जहाँ तक कि लगता है कि अगर बॉर्डर पे खड़े आर्मी का जवान और संदीप माहेश्वरी सर के बारे में मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिले, तो कहीं न कहीं मैं दोनों को इक्वल समझूँगा दोस्तों। वो अपने देश के लिए जान देते हैं, बॉर्डर पे खड़े जो जवान होते हैं, वो अपने देश के लिए जान देते हैं और ये इंसान अपने देश को अंदर से मजबूत कर रहा है। अपने अंदर से मैं क्या बोलूँ दोस्तों, मेरे पास शब्द नहीं है। और वैसे इंसान के ऊपर कुछ लोग जो कि जिसका कि कोई पैर, हाथ, कोई बेस नहीं है दोस्तों, वो आकर के आप लोगों के बीच में कुछ से कुछ बोल रहा है कि संदीप माहेश्वरी सर ऐसे हैं, संदीप माहेश्वरी सर के बारे में कुछ से कुछ बोला जा रहा है। और जिनके पास, मुझे ये बताइए दोस्तों, अगर आपके माँ-बाप, मेरे माँ-बाप के विषय में कोई आकर के, मान लीजिए कि कहीं न कहीं मेरे माँ-बाप गलत हैं भी, लेकिन अगर कोई आकर के हमारे माँ-बाप के विषय में कुछ गलत बात बोलते हैं, तो क्या आपका फ़ोन नहीं खोलता है? मेरा तो खोलता है दोस्तों। आज मैं ये नहीं कहता संदीप माहेश्वरी सर गुरु हैं हमारे, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। और माँ-बाप से भी बढ़कर गुरु का हाथ होता है और कहीं न कहीं मोटिवेशनल गुरु हैं वो। इस चीज़ को लोगों को कब ज्ञान आएगी? हमारे देश में यही तो प्रॉब्लम है। पहले तो कोई कुछ करता नहीं है, और अगर कोई कुछ करता है तो हमें कुछ पड़ी नहीं होती है दोस्तों कि वो बंदा चाहे मरे या किसी भी तरह की प्रॉब्लम में फँसे, हमें क्या मतलब है? चलो यार, सब देख रहे हैं, हम भी देखते हैं, कौन आवाज़ उठाएगा दोस्तों? ऐसे में तो पता चलेगा कि हमारे देश से मोटिवेशनल स्पीकर ही गायब हो जाएँगे। आखिर मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर संदीप माहेश्वरी सर चाह लें, वो महीने का करोड़, 2 करोड़ नहीं बल्कि 5 करोड़ भी कमा सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ़ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो हम लोगों को, हमारे जैसे लोगों को, पूरे देश के लोगों के लिए कहीं न कहीं कुछ अपना एक छाप छोड़ना चाहते हैं। कुछ ऐसा चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं कि लोगों को आज से 500 वर्ष बाद भी, 1000 वर्ष बाद भी अगर कुछ मोटिवेट, कोई गिरा हुआ है गड्ढे में, तो उनको कहीं न कहीं मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत होगी, तो वो मोटिवेट कर सके। बस उनका कहीं न कहीं यही एक पर्सनल लोभ है और इस लोभ के कारण दोस्तों पूरा देश सुधर सकता है। तो कहीं न कहीं हमें संदीप माहेश्वरी सर का सपोर्ट करना चाहिए और उस बंदे में बहुत दम है दोस्तों। वो बंदे बहुत ही, अगर कोई आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ अगर ये कान में भर के रखा है दोस्तों कि संदीप माहेश्वरी सर किसी न किसी माध्यम से यूट्यूब से कमाते हैं, तो मैं आपको बता दूं वो कमाते नहीं हैं, बल्कि अपने यूट्यूब चैनल में जो भी आप देखते हैं, चाहे वीडियो हो या इतना क्वालिटी क्लीन आप वीडियो क्वालिटी उनका देखते हैं, या फिर किसी भी तरह का जो सेमिनार अटेंड होता है दोस्तों, सेमिनार रखते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं उसमें जितना भी खर्च आता है दोस्तों, उसका 100% संदीप माहेश्वरी सर अपने जेब से डालते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि संदीप माहेश्वरी सर ने इमेजेस बाजार का अपने सेमिनार में प्रचार किया या फिर किसी भी प्रकार का अपना पर्सनल बात सेमिनार में किया, उन्होंने कभी नहीं किया है दोस्तों। तो ऐसे महान इंसान का हम लोगों को कहीं न कहीं रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हें भी मोटिवेट होने का ज़रूरत होता है दोस्तों। और जब हम लोग उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, इन कीड़े मकोड़े के पीछे हाथ धो करके जब हम लोग पड़ जाएंगे दोस्तों कि अगर कोई आवाज़ उठाता है संदीप माहेश्वरी सर पे, तो वो संदीप माहेश्वरी सर पे नहीं आवाज़ उठा रहा है दोस्तों, हम और आप जैसे लोगों पे आवाज़ उठा रहा है। तो हमें उन कीड़े मकोड़े के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा और संदीप माहेश्वरी सर से भी कहना चाहूँगा कि सर, हम लोग आपके साथ हैं, आप हमारे लिए अनमोल हैं। प्लीज़ हमें मोटिवेट करते रहें और बस मोटिवेट कर, हमें आपकी ज़रूरत है सर। आप हमें इसी तरह से मोटिवेट करते रहें और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी उम्र सदियों तक बढ़ती ही रहे।